हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यह है सुबह का टाइम और बच्चे तो चले गए थे और स्कूल में, तो उसके बाद ही व्लॉग शुरू हो पाता है। अधिकतर तो ये रहता है कि बच्चों का हो जाए जल्दी से और बाकी जो जल्दी जल्दी के काम है वो हो जाए नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा चला दिया है और मम्मी भी नहा करके आ गई है। आई है आंटी जी है, तो इनको मैंने चाय दे दी थी और मम्मी के लिए भी मैं लेने के लिए गई हुई थी, क्योंकि मम्मी भी नहा करके चाय ले लेती है, फिर ठंड नहीं लगती है। तो धूप निकल रही थी तो धूप में ही बैठ गया यहाँ पर और ये बस ये कर दे रही है। यहाँ पर मैं चूल्हा जो है दूध के लिए चलाया हुआ है, क्योंकि गुस्से ना ख़त्म से हो गया है। और ये है कि अभी नीचे इतनी धूप नहीं आती जहाँ पे पाते हैं, तो थोड़ा सा और 15 दिन में जो है मतलब सही सा और उधर धूप आने लगेगी तो फिर खुद से ही बनाने शुरू कर देंगे गुस्से, तो हो जाएगा। तो मैंने भी खाना और चाय ले लिया था तो आ गई थी नीचे। तो आंटी को बुलाया है ये उड़द साफ करने के लिए, तो मैंने पल्ली लेकर के आई थी। पल्ली यहाँ पर बिछा दी है और ये जो उड़द हुए थे ना हमारे, तो उनको निकलवा दे रही हूँ मैं। तो उड़द को जो है ना झाड़ना है, तो इन पे ना कुछ तो बारीक बारीक से उड़द होते हैं, वो निकल जाते हैं झरने में से नीचे को। और ये मतलब कि जो यहाँ पे ट्रैक्टर चलाया ना, तो सीमेंट वाली बजरी सी आ गई निकल के बहुत सारी। तो वे भी चुगनी है, काफ़ी सारी है, इतने उड़द इतने ही वे मतलब मोटी मोटी भी बारीक बारीक भी बहुत ज़्यादा। तो बोल भी रहे थे कि मैं कर लूँ, तो मेरा इतना टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं तो इनमें ना बहुत ज़्यादा है थी, अकेले पे हो भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए आंटी को बुलाया है देखते हुए काम को कि काफ़ी मेहनत का काम है। तो ये मतलब अगर मैं करूँगी तो मुझे 10-15 दिन इनको साफ़ करने में लग जाएंगे, क्योंकि मेरा इतना टाइम मिलता, आधा घंटा या 1 घंटा मुश्किल से मिल पाता है दिन में, इस वजह से। तो यहाँ पर बस मैंने तसला वगैरह रख दे दिया है। आंटी को जिस सामान की ज़रूरत है मैं झाड़ करके इसमें डाल लेंगे और मम्मी आएगी नीचे इनके पास बैठने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है ऊपर काफ़ी सारा काम है। तो मैंने खाट इधर धूप में डाल दिया है मम्मी के लिए, और मुझे छत पे सारा ही काम पड़ा हुआ है अभी। तो दूध भी अभी चूल्हे पे ऐसे छोड़ करके आ गई थी। मैंने कहा करके देखती हूँ, आग नहीं जलाई थी फिर अच्छे से, जितनी जल रही थी इतनी थी। मैंने कहा आ करके देख लूँगी। तो मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर ये साफ भी करने लगी थी, मतलब मिट्टी सी चुगने लगी थी इनमें से। तो फिर मम्मी चली गई थी नीचे इनके पास में और मैं आ गई थी छत पे। तो छत पे जो है बस ये बर्तन वगैरह करने लगी हूँ साफ। दूध जो है वो मैंने उतार दिया था, पतीला दूध का वो हो गया था गर्म, तो उसको मैंने उतार करके रख दिया था। और बर्तन बस यहाँ पर मेरे सारे ही साफ हो गए हैं। तो खाना नाश्ता दूध के सारे ही हो गए हैं, और पतीला सॉरी उतारा नहीं था अभी। तो ये हारे में जो आ गए ना वो हारे में डाल देती हूँ और ऊपर से रख देती हूँ मैं पतीला, और ऊपर से ढक करके रख देती हूँ। तो ये ना शाम तक गर्म रहता है, फिर ना इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस शाम के टाइम इसको जमा देती हूँ। और ये फिर आ गई थी अंदर, यहाँ पर ये करने लगी हूँ किचन में साफ। तो मेरा तो पता ही आपको डबल डबल काम हो जाता है, चूल्हे का अलग से और गैस का अलग से, तो दोनों ही काम बढ़ जाते हैं। और बस थोड़ा सा ये इसकी वजह से दिक्कत हो रखी है, चूल्हे की रोज़ ही चलाना पड़ रहा है गुस्से की वजह से। तो अभी बस थोड़े से दिन की वेट है, फिर तो मैं अपने आप से बनाना शुरू कर दूँगी। काम सारा ख़त्म हो गया है, 12:30 बज गए। आज मशीन तो नहीं लगाई है, थोड़े ही हैं थे कपड़े, तो कल लगा लूँगी, इकट्ठे से हो जाएंगे ज़्यादा से। तो आज तो लगाई नहीं, कल तो लगा भी ली थी मैंने। और ये सारे को झाड़ू पोछा कर दिया, साफ हो गया है बस। और बर्तन जो है ला के तो रख दिए यहाँ पर, अभी लगाए नहीं, ये रह रखे लगाने। तो मैं उससे पहले सोच रही थी कि धूप हो रखी है, तो ये तिल धुलना, जो सफ़ेद वाले तिल है ना ये, तो ये हमारे खेत के ही हैं, फिर 2 साल हो गए हुए थे ये हमारे खेत में ही। तो ये रखे थे, इस बार इनका कुछ बनाया नहीं, आई बारी बना लेते हैं मिठाई। पिछली बार भी बनाई थी, तिल की पेड़े बनाए थे, तो इस बार भी बोल लेते कि अगली बार कुछ नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो धूप निकली हुई है, इनको धुल देती हूँ, क्योंकि मैं ना इतना सा हो रखा है, तो धुल जाएंगे ना तो साफ़ हो जाएंगे। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही, तो इनको धुल करके ऊपर फैला करके आ जाती हूँ, फिर खाना वगैरह खाती हूँ। तिल का डब्बा जो है खुल नहीं रहा था अच्छे से, तो इसको बड़ी मुश्किल से खोला मैंने और डाल दिया है पानी में। तो पानी में जो है डालने से ना जो अच्छे वाले तिल है, मतलब जो सही है, वो तो बैठ गया है नीचे, और जो कि थोड़े ख़राब से है यूँ ही बेकार बेकार सा है, इसमें मिट्टी वगैरह से या छिलके वगैरह से, मिट्टी तो नीचे ही बैठ जाती है, छिलके से है तो वो सारे के सारे आ गए हैं ऊपर तैर करके। तो उनको मैंने निकाल लिया है थाली में। तो मिट्टी की वजह से इनको मैंने कई बार धुला, फिर देखिए कितने अच्छे से साफ नीचे की साइड में है, और जो बेकार थे वे इधर है। मैं तो छलनी, जो आटा छानने वाली छलनी है ना, उसमें निकाल ली थी। फिर इनको ये हाथ कितने चिपक जाते हैं, उठते हैं नहीं फिर गिल्ले होकर के, तो इसलिए
इसको छलनी से निकाला है मैंने। तो कई बारी धुला मैंने, 5-6 बारी इनको, तब जा करके ये साफ़ हुए हैं। और फिर भी ना इनको हाथ से ही साफ करना पड़ेगा, कुछ अलग सी तरीका से का हो रहता इसमें कुछ। तो वो तो ना तो धुल के आ रहा था ऊपर, ना नहीं मतलब घुल रहा था, और ना ही वो तैर करके ऊपर आ रहा था। वो इनके साथ में ऐसे ही बैठा हुआ था तिल के साथ में नीचे बाल्टी में। तो ये यहाँ पर बस मैंने ये निकालने शुरू कर दिया है तिल, जो कि साफ़ है। और परात मैं इनको कर रही थी ये निकाल करके इसमें से, बाल्टी में से। तो यहाँ पर बस ये देखिए मेरे जो है तिल वे साफ़ हो गया है। इनको करने में आधा पौन घंटा लगा मुझे साफ़ करने में, इतना टाइम लगा ना बहुत ज़्यादा इनको साफ़ करने में। और बस ये मैं इनको लेकर के आ गई थी फिर छत पे। तो छत पे मैंने खाट ही मतलब निकाल लिया, नीचे नहीं फैलाया क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो रेता सा फिर इनमें दोबारा से भर जाता है इस वजह से। तो चुन्नी मैंने बिछा दी है और बस ये परात इसमें डाल दूँगी। तो ये चिपक रहे थे ना, फिर रात के चिपक रहे थे, उतर नहीं रहे थे। तो टैंक में से मैं पानी लेकर के आई, टंकी लगाई हुई है वहीं पर ही, तब जा करके पानी सहित मैंने डाल रहे चुन्नी पे। और जो थाली में थे मैं भी रख दिया, और चुन्नी को बंधा है, नहीं तो उड़े जा रही थी चुन्नी। और साथ में जो कि ख़राब से निकले हैं वो थाली में रख दिए इधर। और इनका पानी भी जो है खाट के नीचे से निकल रहा है, इनको नीचे फैला देती तो गिल्ला भी रहता इनके नीचे, और जो हवा चल रही है ना रेत का सब भी और इनमें डल जाता है, इसलिए खाट में फैलाए हैं। तो ये सूख जाएंगे फिर। तो चाहे ये है कि आज पानी निकल जाएगा ना इनका अच्छे से, तो फिर तो ये परात वगैरह में थाली वगैरह में रख दूँगी सूखने के लिए, तब सूख जाया करेंगे। 2-3 दिन तो लगेंगे इनको अच्छे से सूखने में अभी। तो अभी चल दूँ नीचे, हवा बहुत चल रही है। आज ये आ गए हैं स्कूल में से, कर रहा अपना काम, और ओम है नीचे, तो मैं भी नीचे चल देती हूँ, मम्मी भी नीचे ही है। और जो आंटी जी आई हुई है उधर झाड़ने के लिए या साफ़ करने के लिए, वो भी नीचे ही है। अभी नीचे डालना है घास, और घास भी डाल लूँगी, और साथ में ही थोड़ा उनके साथ में करवा भी दे दूँगी, क्योंकि अभी मेरा टाइम मिला है, इससे पहले टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी। आ गई हूँ नीचे, और ओम खेल रहा इधर बैट बॉल। किधर गई बॉल? और इधर आंटी जी लग रही सुबह से, साथ में मम्मी भी उठवा रही। ये है इसमें सीमेंट वाली, जो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया ना, तो इसके ये निकल गई बहुत ज़्यादा। जो पहले वाले उड़द थे यहीं पे ही करे थे, मैं करे थे डंडे से, तो मैं तो छिट्टे थे, उन्होंने डंडे का जब ट्रैक्टर नहीं आया था तो उनमें तो इतनी थी नहीं मिट्टी भी नहीं है, नहीं मिट्टी तो सब ये खादा ही होगा, बस ये बजरी है इसमें। वो देख मैंने मोटी मोटी कितनी काटी वहाँ पर पड़ी कट्टे में। हाँ चलो मिट्टी तो वहाँ खेत की होगी आई हुई उनका लगी हुई, पर बजरी तो यही की है। चलो ला मैं अभी पहले घास डाल दूँ फिर करवा दूँगी थोड़े। मैं भी तिल से भी बहुत देर में धोए गए बहुत सारे पानी में। नहीं वो तो मुश्किल से 1 किलो की होंगे। हाँ तो वो तो रख रखा था। ओ कितनी तेज लगी मेरे सिर में बॉल। भाई बहुत तेज लगी। ये जब पिटाई करूँ तेरी मैं, उधर की साइड ही खेल, इधर नहीं खेल, इधर आंटी जी रखा नहीं मम्मी का लग जाएगी। चल उधर की साइड खेल, इधर गैलरी में। यहाँ पर बस मैं डालने लगी हूँ घास, और ये ओम तो यहाँ पे खेल रहा था, और सिवाय पता नहीं शायद क्या कर रहा था, या दोनों ही खेल रहे थे, वो मेरे याद नहीं है। नहीं सिवाय ही खेल रहा था, ये सॉरी ओम ही खेल रहा था, सिवाय छत पे है था। तो यहाँ पर बस मैंने ये बछड़ी का भी डाल दिया है अंदर खोर में, और इनको गाय को यहाँ पर बांध दे रही हूँ। ये बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थी, परेशान हो रही थी जाने के लिए ज़्यादा घास के लिए। तो यहाँ पर बस मैं भी लगी हूँ साथ में, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चलो मैं भी करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। आंटी जी जो है सुबह से लग रही थी, और मम्मी भी यहाँ पर उठा रही थी मिट्टी वगैरह सी, ये जो उसकी है थी रेते की, मतलब इसकी लैंटर से की। तो ये मतलब मैं कह रही थी आंटी जी वो गर्दन दुखने लगी सुबह से, निकालते निकालते इतनी सारी हो रखी है। और ये फिर मैं भी मोटी मोटी सी इनमें से चुगने लगी थी बैठ करके, मैंने कहा मैं भी निकाल देती हूँ। और बच्चों को बोल रही थी ट्यूशन का टाइम होने लग रहा है, अपना पढ़ाई कर लो और फिर ट्यूशन चले जाइयो। तो यहाँ पर बस हमारी बातें भी चल रही है तीनों की, और काम को देखते हुए आंटी को बुलाना पड़ा। फिर मैंने कहा अकेले से नहीं होगा, तो इसलिए इस वजह से फिर आंटी को बुलाया है। और बस ये तो कर ही रही थी साफ, तो मैंने सोचा कमरा तो आज खुल ही रहा है, यहाँ से उड़द निकाल ले थे, तो झाड़ू भी लगा देती हूँ साथ साथ ही। तो जब भी खोलते हैं मैं लगा ही देती हूँ हर बारी, नहीं तो फिर ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। जैसे कुछ सामान निकालते हैं ना यहाँ से,
तो नहीं तो लॉक लगा के रखते हैं। तो इधर वाले रूम में भी आ गई थी मैं, इधर भी मैंने यहाँ से रिजी वगैरह की तय कर दी है और बस ये झाड़ू लगाने लगी हूँ। यहाँ पर भी वैसे तो जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना वे लगा देते हैं, पर उन्होंने 2 दिन से लगाई नहीं यहाँ पर, तो इसलिए कूड़ा सा होगा, तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस इस वाले रूम में भी मैंने लगा दिया है झाड़ू और फिर से बैठ गई थी यहाँ पर साफ कराने के लिए। अपना काम ये भी ख़त्म होगा, साथ साथ ये भी। तो ये ना थोड़े उड़द ना रखे हैं बीज के लिए, बोने के लिए, मतलब इनको अलग ही रखा है जो तसले में है। जब बोने का टाइम आएगा ना उड़द, तो उस टाइम पे हम इनको बो देंगे, तो ये अलग रखे हैं बोने के लिए। और बाकी जो दाल बनाएंगे वो कट्टा बांध करके रख दिया है। और ये और भी बारीक बारीक से थे, ये थोड़े अलग रखे हैं छाट करके। तो देखिए कितना सारा निकला है, पल्ली पे पड़ा और बराबर में कंकर पड़ी हुई है जो कि निकली है ये सीमेंट वाली, वो तो काफ़ी सारा निकला इनमें से। और बस यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया, लगभग 5 ही बज गए थे तो इसको करने में उड़द के काम को। तो यहाँ पर बस लगे हुए हैं। उड़दों का काम हो गया है, कट्टा पूरा साफ करके रख दिया है। इसको फिर छत पे चढ़ा लेंगे और दवाई भी मिलानी है इसमें। तो गुलाब का फूल देखिए, पहले तो छोटे छोटे आ गए थे, अब जाए कितना मतलब बड़ा आ रहा, बिल्कुल पूरा गुलाब का फूल बड़े बड़े आ रहे हैं। पहले छोटे छोटे से आते थे। तो ये देखिए ये भी पूरा बड़ा है और ये भी 2-3 और आ रखे थे, मैं तोड़ लिए होंगे। तो अभी सुबह से इनको साफ़ करने में इतनी टाइम होगा कि 5 बज गए हैं। और अब जा कर के ये साफ़ हुए तो मैं भी अभी चल देखती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे भी जो है ना ये बर्तन वगैरह रह रखे हैं खाने के। और फिर गायों का भी दूध निकालने का टाइम हो जाएगा, तो दूध भी निकलवाया जाएगा, इसके पापा आ जाएंगे। तो अभी बस ये कर देती हूँ मैं, छत पर चल देते हैं। 1 बज चुके हैं शाम के 7 और इसके पापा आए हैं अभी ट्रैक्टर लेकर के गाँव में से घास लेकर के, और वे काटने लगे हैं मशीन को नीचे घास। और मैं भी काफ़ी लेट होगा, मुझे भी अभी जो है सब्जी में तड़का लगाया है और सीटी भी लगी, अभी बंद भी कर दी गैस और आटा भी लगा दिया आकर के नीचे से, क्योंकि ये अभी आए हैं तो गायों का दूध भी निकालना था और घास वगैरह भी गायों का करके ही सारा। तो काफ़ी लेट होगा मुझे खाना बनाने में। इतना तक के मम्मी ने गोभी काट दी थी, बस आकर के मैंने जल्दी जल्दी से आलू काटे और प्याज काटे, लगाया तड़का और फिर आटा बना दिया है। तो मम्मी ने इतना तक कर दिया था ये सब्ज़ी काटने का, नहीं तो और भी देर हो जाती। तो इन्हें चलाना था पानी, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे गाँव में। क्योंकि तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।